हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ साबूदाने की एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो छोटे वाले साबूदाने होते हैं ना, बारीक वाले, वो साबूदाने का इस्तेमाल किया है। साबूदाने को मैंने रात में ही भिगो दिया था फ्रेंड्स। साबूदाना रात में ही भिगोना चाहिए अक्सर 5 से 6 घंटे। तो ही आप जो भी स्नैक्स बनाओगे ना साबूदाने के, वो अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाला साबूदाना ले लिया था और इसे मैंने रात में ही भिगो दिया था। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए हैं जो कि मैंने उबाल के रख लिए थे। ये भी मैंने रात में ही उबाल लिए थे। ये मैं सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ ना, तो मैं आधा काम रात में ही करके रख लेती हूँ। तो मुझे सुबह सुबह ठंडी का समय है, उठने में लेट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा प्रिपरेशन में रात में ही करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और इसमें मैं क्रंच लाने के लिए 3 टेबलस्पून शेंगदाने का कूट डाल रही हूँ। आप चाहे तो कुट्टू का आटा भी डाल सकते हो या फिर सिंगाड़े का आटा भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार और जीरा डालूँगी 1 टेबलस्पून। नमक यहाँ पे मैं रोज़ के खाने का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मैं बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ। मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1.5 टेबलस्पून। अगर आप इसे उपवास के लिए बना रहे हो तो आप इसे उपवास का नमक यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अच्छी तरह इसे मैश कर लूँगी और इसका एक डो के फॉर्म में मैं बना लूँगी और इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये पूरा आटा साबूदाने का अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ मेरे 10 मिनट हो गए थे। मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये जो साबूदाने का मिक्सचर है ये मेरे हाथ में ना चिपके। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना लूँगी। आप चाहे तो सिलेंडर आकार या फिर हार्ट शेप, आपके पास कटर है तो उसका भी आप जो चाहे आप इसके शेप बना सकते हो। बट यहाँ पे मैं इसके गोल छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ ताकि बच्चे लोगों को इजी भी पड़े खाने में और उन्हें ज़्यादा भी बन जाए टिफ़िन में खाने में। क्या होता है ना, बच्चे लोग स्कूल में ऐसा कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाते हैं ना, तो अदर्स बच्चे भी उनका टिफ़िन लेते हैं एक एक उठा के खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बना के रख लिए हैं। अब मैं चलती हूँ इन्हें फ्राई करने के लिए। मैं इन्हें कम तेल में फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं कम तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्पे पैन में आधा आधा टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था और यहाँ पे मैं ये सारे साबूदाने के बॉल्स रख दूँगी। अगर जिसको कम ऑयल खाना रहता हो फ्रेंड्स तो वो इस तरह भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम डीप फ्राई जैसा ही स्वाद आएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल रख दिए थे। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक कवर कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मेरे जो है वो नीचे की साइड से सीख गए थे साबूदाने के बॉल्स। इन्हें मैं पलटी कर देती हूँ और ऐसे ही पलटाते मैं इन्हें सारे जगह से फ्राई कर लूँगी। और अगर आप इसे चपटे बनाते हो ना फ्रेंड्स, तो बस आपको 2 ही साइड्स सेकनी पड़ती है, नीचे की और ऊपर की। लेकिन ये जब बॉल्स बनाते हैं ना तो इसे तो सब जगह से अच्छी तरह से सेकना चाहिए पलटाते हुए। तो यहाँ पे मैं इसी तरह इसे सेक लेती हूँ। आपको बस एक ही बार ढक्कन ढकना है इसके ऊपर 2-3 मिनट तक, बाद में आप इसे ऐसे ही सेक सकते हो पलटाते हुए। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगती हो फ्रेंड्स तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही टीस्पून की सहायता से इसे निकाल लिया है। आप चाहे तो ऐसे ही निकाल सकते हो या फिर बॉल्स को थोड़ा देर इस तरह साइड में रख दीजिएगा ना, तो जो इसमें एक्स्ट्रा तेल होता है वो पूरा निथर जाएगा और साइड के बॉल में चले जाएगा और वहाँ पे आप दूसरे सेकने के लिए रख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स को साइड में रख लिए थे जो मेरे 3 सेकना हो गए थे और इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था ना वो पूरा साइड्स के बॉल्स में चले गया। तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और साथ ही में अब मैं चटनी बना लूँगी इसकी। तो यहाँ पे मैंने चटनी बनाने के लिए शेंगदाने का कूट ले लिया है, जो कि मैंने साबूदाने में डाला था ना कूट, बस वही कूट मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था। उसमें मैंने हरा धनिया डाला है, 2 टेबलस्पून मैं दही डालूँगी, नमक डालूँगी स्वाद अनुसार और 1 चम्मच करीबन मैं इसमें जीरा डालूँगी। यहाँ पे मैं आधा कटोरी पानी भी डालूँगी। जो कटोरी में दही था ना, बस वही कटोरी को
पानी डालूँगी, उसी में पानी डालूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे बॉल्स बनके तैयार हो गए। बिल्कुल कम तेल में बनाए हैं मैंने, बट ऐसे लग रहा था कि मैंने इसे फ्राई ही किया है। जो लोग कम तेल खाना पसंद करते हो आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे ये मैं छोटे छोटे बॉल्स बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे मेरे बीच के हो गए थे फ्रेंड्स तलना। इन्हें मैं इस तरह साइड में रख दूँगी ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निथर जाए। अगर आप इस तरह साबूदाने के बॉल्स बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो ना ही आपके साबूदाने के बॉल्स फटेंगे, ना ही चिपचिपे बनेंगे। बिल्कुल ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और मुलायम लगेंगे खाने में। हमेशा साबूदाना सुनते ही हम उसके साबूदाने की खिचड़ी बना लेते हैं, नहीं तो साबूदाने के वड़े बना लेते हैं। तो आज मैंने साबूदाने के अप्पे बनाए हैं, वो भी अप्पे पैन में। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे सारे बॉल्स हो गए थे, इन्हें मैंने निकाल लिया है और उसी तेल में मैंने यहाँ पे दूसरे बॉल्स रख दिए हैं और इसमें बहुत ही कम आधा टेबलस्पून ऑयल डाला है, सब में थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरह ये भी मैं सेक लूँगी। दोनों साइड से अच्छी तरह से अलटाते पलटाते इसे भी मैं ढक दूँगी 2-3 मिनट तक। तो यहाँ पे मेरे ये बॉल सीख रहे हैं, तब तक मैंने चटनी भी पीस ली थी। बहुत लोग कम तेल का इस्तेमाल भी करते हैं फ्रेंड्स। क्या है ना, कम तेल खाना भी चाहिए और तेल की जो महंगाई चल रही है ना इस वक्त बाज़ार में, उस हिसाब से तो तेल की मात्राएं कम ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कम तेल में अप्पे बना लिए थे साबूदाने के। मैंने चटनी को भी पीस लिया था, चटनी में टिफ़िन में निकाल लूँगी। चटनी को आप चाहे तो तड़का भी दे सकते हो या फिर ऐसे भी खा सकते हो, ये ऐसे ही भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरे साबूदाने के बॉल्स सीख गए थे अच्छी तरह से, इन्हें मैं टिफ़िन में रख लेती हूँ, साथ ही में मैं चटनी रख लूँगी। और यहाँ पे जो है साबूदाने के बॉल्स में एडजस्ट कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खाने में मिले और अदर्स बच्चे जो है ना वो भी एक एक बॉल्स उठा लेते हैं। तो थोड़े मैं एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ ताकि सब बच्चे खा पाए। तो यहाँ पे इसी तरह मेरे साबूदाने के बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। अगर मेरी आपको रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो बचे हुए बॉल्स हैं ये मेरे नाश्ते में काम आ जाएंगे।